हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल साइंस सिंप्लीफाइड। तो मेरे प्यारे बच्चों, 10th क्लास साइंस का जो हमारा चैप्टर था वही कंटिन्यू है अभी, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस क्लास देखी है उनको पता ही होगा कि रिफ्लेक्शन वाला जो पोर्शन है हमारा वो कंप्लीट हो चुका था और कल की क्लास में हमने ये रिफ्रैक्शन वाला है जो स्टार्ट कर दिया था। ठीक है बच्चे, स्टार्ट कर दिया था मतलब कि जो इसका बेसिक पार्ट है वो हमने कर लिया था। रिफ्रैक्शन का हमने इंट्रोडक्शन किया था कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, फिर इसको हमने ग्लास स्लैब से पढ़ा था। देन हमने उसके बाद जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको भी डिफ़ाइन किया था। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे आपके जो लो आते हैं रिफ्रैक्शन के वो भी हमने किए थे। ऐसे ही आपके रिफ्लेक्शन के लो आए थे, सेम उसी पैटर्न पे ये रिफ्रैक्शन के लो थे। ओके बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद आपकी ये एक टेबल आई थी, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि टेबल को आपने अभी रट्टा मारने के लिए नहीं बैठ जाना कि हमने टेबल की सारी वैल्यू लर्न करनी है। टेबल में एक तो आप वो वैल्यू लर्न कर लेना जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई आई हुई हो। जैसे मैं बता देती हूँ, डायमंड से आ जाता है क्वेश्चन आपका, एयर का आपको पता होना चाहिए, वैक्यूम का 1 होता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कई बार MCQ में पूछ ले तो ये आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट के बाद आपकी 30 आके फिर 3 आएगा। ठीक है, 3 डिजिट 3 और फिर 3 बार 0 आना मतलब। ठीक है बच्चे, एक आप लोगों को वाटर का पता होना चाहिए, एयर का पता होना चाहिए आपको, और यहाँ से आपको डायमंड का पता होना चाहिए। ठीक है जी, और बीच में मेरे कोई ध्यान आएगा जैसे क्वार्ट्स का पता होना चाहिए एक आपको, क्वार्ट्स का भी एक दो बारी ना पहले क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत पहले से आया हुआ है वो। ठीक है, तो इस तरह से है ये चीज़ें, मतलब कई बारी बिना नॉलेज के हम उस चीज़ को रट्टा मारने पे बैठे रहते हैं, आगे जिसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती और इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारी स्किप हो जाती हैं, है ना। तो अब नेक्स्ट है जो हमारे पास, देखो, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है बच्चे, आज का हमारा टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जिन बच्चों ने रिफ्लेक्शन की क्लास मेरे साथ देखी है तो वो तो अच्छे से आंसर मेरे ख्याल से, मतलब एक्सपेक्ट करती हूँ मैं कि उनको आने चाहिए। जिन्होंने नहीं देखी बच्चे, आप लोग पहले वो क्लासेस ज़रूर देखना, तब आप ये पार्ट देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे हमने रिफ्लेक्शन बाय मिरर किया था, क्या रिफ्रैक्शन बाय मिरर पॉसिबल है? आपने सिर्फ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि रिफ्रैक्शन बाय मिरर इज़ पॉसिबल और रिफ्रैक्शन बाय मिरर इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, और कल की क्लास में मैं आपको इसका डिटेल आंसर दूंगी। ओके बच्चे, मतलब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी फिर मैं आपको डिटेल आंसर दूंगी, क्योंकि देखो आपके पास टॉपिक डायरेक्ट ये आ गया ना यहाँ पे, रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज। तो टॉपिक को कोरिलेट करके चला करो प्रीवियस टॉपिक के साथ कि उसमें ऐसे था तो इसमें ऐसे क्यों नहीं है। वहाँ से आपके पास 10 नए सवालों के जवाब आपको मिलते हैं। ठीक है बच्चे, मतलब ये लिमिटेड मत हुआ करो कि NCERT में बस जो लाइन लिखी है हमने उस इंग्लिश के हिंदी नहीं बनानी, हमने हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है। ओके बच्चे, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। ओके जी, अगर मिरर का पॉसिबल है आपने मुझे वो भी बताना है कौन से मिरर का है और वो कैसे है। अगर नहीं पॉसिबल है तो वो भी बताना है कि क्यों नहीं पॉसिबल है, जस्ट 1 लाइन में आंसर देना आपने। ओके जी, तो मैं वेट करूँगी कमेंट बॉक्स में कितने स्टूडेंट्स हैं जो इसका आंसर देंगे। ठीक है बच्चे, चलो अब हमारा टॉपिक ये बहुत इंटरेस्टेड है लेंसेज वाला। तो सबसे पहले आप लोग ये समझो लेंस होता क्या है। लेंस होता है, जैसे मिरर में मैंने आपको बताया था कि एक होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक होगा पॉलिश। ठीक है, लेंस में क्या होता है हमारा, जब हम दो मिरर को कंबाइन कर देते हैं, दो मिरर को क्या कर देते हैं बच्चे, कंबाइन कर देते हैं, तो वहाँ से हमारा लेंस बनता है। ठीक है बच्चे, वहाँ से हमारे पास क्या बनता है, लेंस बनता है। जैसे कन्वेक्स मिरर कनकेव मिरर लिए थे ना हमने, तो दो कन्वेक्स मिरर को हमने कंबाइन कर दिया। अब हमने कंबाइन उसको क्यों किया, क्योंकि देखो मिरर में एक साइड ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जहाँ से लाइट फॉल करके मतलब उसका कुछ रिस्पॉन्ड करती है वो। बट लेंस इस तरह के होते हैं कि दोनों सरफेस होते हैं जो उसके दोनों पे वहाँ पे रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे क्या है, देखो आप सभी ने ये देखा है, आप लोग शॉप्स वगैरह पे जाते हो, आपकी ना कोई ये इलेक्ट्रॉनिक्स से चीज़ें होती हैं जैसे वॉचेस वगैरह या कुछ भी, इनमें थोड़ा कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ये डिजिटल जो चीज़ें आप यूज़ करते हो, जैसे कैलकुलेटर वगैरह यूज़ करते हैं जिनमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, मतलब वॉचेस वगैरह होगी आपकी। ठीक है, तो वो जो उसको ठीक करने वाला होता है वॉच मेकर, अगर मैं बोलूँ मतलब,
तो वो क्या करते हैं, उस छोटे छोटे पार्ट को ना, हाथ में उनके एक लेंस होता है उससे देखते हैं, और साइड में उनके हाथ में एक एपरेटस होता है उससे निकालते हैं, जोड़ते हैं, रखते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो वो जो एपरेटस होता है वो होता है एक लेंस होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो। मैग्नीफाई मतलब बड़ा करके दिखाना, तो वो बड़ा करके दिखाता है उनको पार्ट्स को। ठीक है बच्चे, तो अगर आपने किसी ने कभी वो मैग्नीफाइंग ग्लास का सरफेस टच किया हो ना, तो क्या आपको पता है कि वो प्लेन होता है या फिर कर्व होता है? ये देखा आपने कि क्या वो जैसे बीच में से है वो सिरे पे से भी वैसा ही होता है या वो अलग होता है? अगर किसी ने टच किया हो तो ये भी कमेंट में बताना। ठीक है जी, वैसे तो अभी आपको इसका आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है, वो ज़रूर आंसर देना है, लेकिन आपने इज़ रिफ्लेक्शन इज़ पॉसिबल बाय मिरर। ठीक है, येस और नो। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो ग्लासेस यूज़ किए जाते हैं उसमें मतलब लेंस में या फिर स्पेक्सेस वगैरह में हो गए। स्पेक्स आप लोग लगाते हो, अच्छा हाँ चलो वहाँ तो कहाँ जाओगे, ये ठीक मिल गया, सही रिमाइंड हो गया, ये ध्यान आ गया। ये स्पेक्स लगाते हैं ना बच्चे, जैसे लगे ही होते हैं मोस्टली, आजकल तो मैं कहूँ 80% लगे ही होते हैं, है ना। तो स्पेक्स का जो आपका लेंस है ना, उसको निकाल के देखो क्या वो हर साइड से सेम है, बीच में से जैसे है थिक या थिन, क्या उसके जो बाउंड्री है सिरे हैं वहाँ पे भी वो वैसा ही है। ठीक है बच्चे, तो वो लेंस होता है ना, उसको भी तो लेंस बोलते हैं हम। तो लेंस का मीनिंग अब आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, इतने एग्जाम्पल आपको रिलेट कर दिए मैंने इसके। तो लेंस में उसमें से आपको कैसे दिखाई देता है, लाइट रे है जो कैसे बेंड हो जाती हैं, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे, यही है। बस यहाँ पे जो स्फेरिकल लेंस के एग्जांपल लेंगे, हम डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे कि हमने स्पेक्स वाला लेंस ले लिया, क्योंकि अब स्पेक्स वाला लेंस एक थोड़ी होता है, वो भी हमारी प्रॉब्लम के हिसाब से लगाते हैं ना, कि हमें कैसे डिसीज़ है, नियर साइटनेस है या फार साइटनेस है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम वो चीज़ भी पढ़ेंगे। देखो कितना इंटरेस्टेड, आपको पता होगा कि मैंने कन्वेक्स लेंस लगा रखा है या कनकेव। ठीक है बच्चे, तो पेशेंस के साथ क्लास को अच्छे से सुनना है, और मैं आपकी हर एक ये आपकी एनसीईआरटी की हर एक लाइन को एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, स्टिल आपको फिर भी लगता है ना कि कोई लाइन छूट जाती है, तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि लेंसेज हमारे 2 टाइप के होते हैं, क्योंकि हमने 2 टाइप के मिरर्स की बात की थी। तो जैसे 2 टाइप के वो मिरर थे, कन्वेक्स और कनकेव। ठीक है, ऐसे ही 2 टाइप के लेंस होते हैं, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। ओके जी, तो जो ऊपर वाली ए डायग्राम है ये है आपका कन्वेक्स लेंस, और जो आपकी ये नीचे वाली बी डायग्राम है ये है आपका कनकेव। ए मैंने क्या बताया, कॉन्वेक्स, बी मैंने क्या बताया आपको, कॉनकेव। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्वेक्स ये कैसे बना है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको कन्वेक्स मिरर सिखाया था स्पून के साथ, कि स्पून को आप लोग सीधा पकड़ लो, बताया था ना मैंने आपको, स्पून को आप लोग सीधा पकड़ लो, है ना। उसमें से देखो फिर वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक पार्ट उसका पॉलिश है और एक पार्ट है जो उसका रिफ्लेक्टिंग है, याद आया। बाकी ये मैं आपको बोर्ड पे बना के समझाऊंगी, फिर और भी अच्छे से समझ आएगा आपको। फ़िलहाल यहाँ अच्छे से सुन लो, बुक में देख लो। ठीक है बच्चे, तो ये कन्वेक्स है, फिर नीचे क्या है आपका, कॉनकेव है। तो हमारे पास क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल के 2 सरफेस हैं जो बाउंड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो या तो एक या फिर वो दोनों ही स्फेरिकल होते हैं, कई बार ये एक प्लेन भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी हम दोनों स्फेरिकल की बात करके चलेंगे पहले। इसका मतलब क्या है कि जो लेंस होता है वो बाउंड होता है एटलीस्ट 1 स्फेरिकल सरफेस से। एक तो स्फेरिकल जरूर होना चाहिए, दोनों प्लेन हो गए तो वो लेंस नहीं बनेगा। एक प्लेन चल सकता है, दोनों प्लेन नहीं पॉसिबल बच्चे, फिर तो वो आपकी ग्लास स्लैब ही बन जाएगी। ठीक है, तो लेंस है जो उसके 2 स्फेरिकल सरफेस भी हो सकते हैं और एक भी। तो जिस लेंस में हमारे पास 2 स्फेरिकल सरफेस होते हैं और आउटवर्ड होता है, बल्गिंग उसकी आउटवर्ड होती है, जैसे आप लोग डायग्राम में देख ही रहे हो, मतलब बाहर की साइड निकला हुआ होता है बीच का हिस्सा, दैट इज़ कॉल्ड बल्गिंग आउटवर्ड। ठीक है, उस लेंस को हम बोलते हैं डबल कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चे, या फिर सिंपली इसको बोलेंगे कन्वेक्स लेंस। हर बार ये डबल वर्ड है जो आगे नहीं लगाना, ये आपको समझाने के लिए लगाया था सिर्फ। ठीक है, क्योंकि यहाँ डबल मिरर यूज़ किए गए हैं। ओके बच्चे, दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो कन्वेक्स लेंस हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 जो 5 रे ऑफ लाइट है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, और जो सभी रे ऑफ लाइट है ना, सभी F2 पॉइंट पे मीट हो के जा रही हैं।
तो F2 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये सभी कन्वर्ज हो रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं। कन्वर्ज होने का मीनिंग होता है किसी एक पॉइंट पे टकराना, ठीक है जी, एक पॉइंट पर फोकस करना, दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्जन। तो इसीलिए कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है लाइट रे को। ओके, तो कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस क्या होता है, कर्व है जो इसके इन्वॉल्व होते हैं, ये देखो अंदर की तरफ है ना, इसमें बीच में से जो अंदर की तरफ है ये बीच से पतला है, सिरे इसके मोटे हैं, ठीक है। उसमें क्या था, बीच से मोटा था, सिरे पतले थे। आपने क्या करना, एक याद कर लो, कॉन्वेक्स को याद कर लो कि वो बीच में से मोटा है, सिरे उसके पतले हैं। कन्वेक्स वो कन्वेक्स कर लिया ना आपने याद कि बीच में से मोटा है और सिरे उसके पतले हैं, ठीक है। मैं पहले उल्टा तो नहीं बोल गई, कोई बात नहीं, मैं अब उसको करेक्ट कर रही हूँ अगर बोल भी दिया है। कॉन्वेक्स बीच से मोटा होता है, सिरे पतले होते हैं। कनकेव उल्टा है, बस एक याद कर लो, कॉन्वेक्स को याद कर लो, ठीक है। कॉन्वेक्स मोटा है, कॉन्वेक्स क्या है, मोटा है, मोटा कहाँ है, बीच से। ओके, कनकेव हो गया इसका उल्टा। उम्मीद करती हूँ मैं आपको कि ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है और ये लर्न करने का तरीका भी। ओके बच्चे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो डबल कनकेव लेंस हैं वो दो स्फेरिकल कनकेव मिरर से बाउंडेड होते हैं, बीच में से ये पतला होता है, सिरे इसके मोटे होते हैं और लाइट इस पर फॉल करती है तो ये लाइट को फैला देता है। ये उसने तो लाइट को इकट्ठा कर दिया था एक जगह पे, ये क्या करेगा, लाइट को फैला देगा, ठीक है जी। तो लाइट को अगर ये फैला देता है तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। हम इसको क्या बोलते हैं बच्चे, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग क्या करते हैं, डाइवर्ज वर्ड का मीनिंग ही यही होता है, डाइवर्जन मतलब फैलना, ठीक है बच्चे। उसके बाद कन्वेक्स और कनकेव लेंस आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। कन्वेक्स हमारा कन्वर्जिंग है, कनकेव हमारा डाइवर्जिंग है, ठीक है जी। तो लेंस वो कन्वेक्स हो या फिर कनकेव हो, इसमें हमारे पास दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं और हर एक जो सरफेस होता है वो एक स्फीयर का ही पार्ट होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको मिरर का समझाया था इसी तरह लेंस भी हमारे पास ऐसे ही होते हैं, ठीक है बच्चे। और जो सेंटर्स होते हैं हमारे इन स्फीयर के, उनको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको हम सिंपली सी से रिप्रेजेंट करते होते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ अब देखो दो स्फीयर बन गए ना, दो स्फीयर बन गए तो दो ही सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेंगे, तो एक को हम C1 लिखेंगे, एक को हम क्या लिखेंगे, C2, ठीक है बच्चे। और जो लाइन पास करती है दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे देखो मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ, जो आपकी ये लाइन है ना 2F1 वाली रे O से पास हो रही है ये, ठीक है। और यहाँ पे इसको सेंटर वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं हम इसको, ठीक है बच्चे। उसके बाद जो सेंट्रल पॉइंट होता है लेंस का उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को हम O से रिप्रेजेंट करते होते हैं, ठीक है बच्चे। तो जो भी रे ऑफ लाइट है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है, ठीक है। तो जो हमारा डायमीटर होता है वो जो सर्कुलर आउटलाइन है लेंस की, उसको हम बोलते हैं अपर्चर। ये अपर्चर कोई नया वर्ड नहीं है आपके लिए, क्योंकि हमने पहले मिरर में इसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है बच्चे। उसके बाद है लेंस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हमारे पास क्या होता है, इस चैप्टर में हमने ये डिस्कस करना है कि कुछ लेंसेज ऐसे होते हैं जिनका अपर्चर है जो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम होता है, ठीक है। और जो टू सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं उनकी ऑप्टिकल सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होती है, ओके जी। तो वो लेंसेज को हम बोलते हैं थिन लेंसेज, जिनका अपर्चर क्या होता है, स्मॉल होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, थिन लेंसेज, ओके जी। तो क्या होगा अगर पैरेलल मतलब लाइट है जो उसके ऊपर फॉल करेगी, तो ये इसके लिए एक एक्टिविटी समझ रखी है, ये लेंस लेके ही करनी है। मतलब हमने सन की तरफ करके, हमने पहले भी बताया था ना ये मिरर, उसके केस में भी शीट ऑफ पेपर लेनी है कि वो फोकस करेगी, कन्वर्ज करेगी, है ना, वो पेपर है जो बर्न होगा। तो देखो बच्चे यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हाँ ये इसमें भी आई थी ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो पेपर है आपका बिगिनस टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक, ठीक है। स्मोक प्रोड्यूस करता है, वो बर्न होना शुरू हो जाता है, बल्कि वो फायर भी कैच कर लेता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बच्चे, जो लाइट आती है ना सन से, उसमें काफ़ी पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती हैं और कन्वेक्स लेंस हमने ले रखा है। तो कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उसको एक जगह पे फोकस करवाएगा, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, एक शार्प ब्राइट स्पॉट बन जाएगा,
ठीक है, पेपर के ऊपर। और जो ब्राइट स्पॉट होता है हमारे पास वो क्या होता है, सन की रियल इमेज होती है। ठीक है बच्चे, तो जो हमारी कंसंट्रेशन होती है सनलाइट की, वो जिस पॉइंट के ऊपर आती है वहाँ पे वो हीट जनरेट करेगी। ठीक है, वो जो कन्वर्जिंग पॉइंट होगा वहाँ पे बर्निंग हो जाएगी। इसकी वजह से जो पेपर है आपका वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या होता है, जब हम इस रेज ऑफ लाइट को लेंस से पास करते हैं तो कन्वेक्स लेंस से हमने ये देख लिया, कनकेव लेंस से अभी हमने ऊपर बात की थी। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास क्या होता है कि हम केयरफुली अगर इस चीज़ को देखें ना, तो काफ़ी ज़्यादा जो रे ऑफ लाइट होती हैं जो पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, कन्वेक्स लेंस पे जब वो फॉल करती हैं तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन होता है मतलब कि उन्होंने वहाँ पे पास करने के बाद उसका जो पाथ है चेंज हो जाता है, 1 मीडियम टू सेकंड हो जाते हैं और एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर देती हैं, और इस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस पे हम प्रिंसिपल फोकस बोलते होते हैं। ठीक है बच्चे, ये तो होगी कन्वेक्स लेंस की बात। अब कनकेव के केस में क्या होता है, जब लाइट रेज हैं जो पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, फॉल करती हैं, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होने के बाद वो डाइवर्ज हो जाती हैं। डाइवर्ज मतलब इधर उधर फैलना। ठीक है, और फिर जिस पॉइंट से वो डाइवर्ज होके वो गई है, फिर हम उनको बैकमिट करवाते होते हैं। ठीक है जी, वहाँ से उसका हम फोकस है जो वो ड्रॉ करते होते हैं फिर। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमारे पास यहाँ से हमारे पास 2 प्रिंसिपल फोकस होंगे ना इसमें भी, क्योंकि 2 सेंटर हो गए हमारे पास C1 C2, तो इसी बेस पे हमारे पास 2 फोकस होंगे F1 F2। और जो डिस्टेंस होती है हमारी प्रिंसिपल फोकस की ऑप्टिकल सेंटर से, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ के लिए लेटर F है जो यूज़ किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, और जो डिस्टेंस होती है पोजीशन ऑफ लेंस की या फिर पोजीशन ऑफ इमेज की, वो हमें अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ देती है। वो क्या देगी हमें, अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ। ठीक है बच्चे, अब हमने करना है यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। पहले हमने लेंसेज के बारे में बेसिक डिस्कशन किया कि लेंसेज बनते कैसे हैं, क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि लेंसेज में से इमेज कैसे बनती हैं। जैसे हमने मिरर से भी किया था ना यही, तो अब हम लेंसेज से समझेंगे इसी चीज़ को। ठीक है, मिरर से हमने वाया रिफ्लेक्शन किया था कि रिफ्लेक्शन हुआ लाइट का, अब हम बाय रिफ्रैक्शन समझेंगे इसको। ठीक है जी, तो ये जो लेंस हैं इमेज कैसे बनाते हैं, उनका नेचर क्या होता है, हमने ये यहाँ पे देखना है। ठीक है जी, ये एक्टिविटी तो चलो आपको एक करके दिखा रखी है, नॉर्मल है ये तो, नेचर, पोजीशन और साइज़ के लिए। तो पहले आप लोग ये टेबल लर्न करना सीखो कि ये टेबल कैसे लर्न करेंगे। तो पहले है हमारे पास यहाँ पे कन्वेक्स लेंस के लिए, कन्वेक्स लेंस के यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग कितने केस हैं, एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड टू F1, एट 2F1, बिटवीन F1 एंड 2F1, एट फोकस F1, बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। तो 6 ही केस है ना, मिरर में भी हमने ऐसे ही किया था, 6 केस थे, एक में फिर वो 2 थे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ हमारे पास कन्वेक्स लेंस में ये 6 केस हैं। पहले मैं आपको इसको लर्न करना सिखा रही हूँ, ऑब्जेक्ट की और इमेज की पोजीशन, साइज़ और नेचर तो आपको एकदम याद हो ही जाएगा अगर ये दोनों चीज़ें याद होगी। देखो सबसे पहले जो हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो ली है इन्फिनिटी पे। जब वहाँ पे मिरर के केस में इन्फिनिटी पे लिया था तो इमेज आपकी फोकस पे बनी थी, यहाँ भी फोकस पे ही बनेगी, लेकिन यहाँ 2 फोकस हैं तो आपने याद रखना है फोकस F2 पे बनेगी। ठीक है, फोकस किस पे बनेगी, F2 पे। ठीक है बच्चे, यानी कि अब दोबारा अगर पोजीशन ऑब्जेक्ट की फोकस पे आई तो इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनेगी, ये बात ध्यान रखना बस। फोकस चेंज हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि F2 ही आए, F1 भी हो सकता है, बस ये है इमेज उसके इन्फिनिटी पे ही बनेगी। ओके जी, सेकंड केस है हमारा बियॉन्ड 2F1, 2F1 के पीछे है, क्योंकि हम ऐसे करते हैं ना, लेफ़्ट साइड से धीरे धीरे इधर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट लेफ़्ट पे इन्फिनिटी होता है, फिर इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में आते हैं हम, तो इसीलिए उसको लिखते हैं बियॉन्ड 2F1। जो 2F1 के बियॉन्ड हमारा ऑब्जेक्ट था, तो आपकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, F2 एंड 2F2 के बीच में। कहाँ बनेगी बच्चे, F2 एंड 2F2 के बीच में बनेगी। ठीक है बच्चे, यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन 2 फोकस के बीच में लेते हो तो आपकी इमेज बियॉन्ड 2F बनेगी, मतलब जो फोकस आपने लिए वो उनके ही बियॉन्ड बनेगी। जैसे बियॉन्ड 2F1 लिया था, नहीं ये कोई ज़रूरी नहीं होता सच, जैसे बियॉन्ड 2F1 लिया था आपने, उल्टा होगा सच ये। तो इमेज जो बनी थी F2 वाले और 2F2 के बीच में बनी थी। ठीक है,
ऑब्जेक्ट को जब फोकस पे लेते थे तो फोकस पे इमेज बनती थी। बस यहाँ ये फ़र्क आएगा कि 2F1 पे लेते हो तो इमेज किस पे बनेंगे, 2F2 पे बनेंगे। ठीक है, अब हमारे केस देखो रिपीट होना शुरू हो गए, वाइस वर्सा, थोड़ा सा चेंज के साथ। बिल्कुल रिपीट नहीं होते ये, कहीं कह दो मैम ने ऐसे कहा था और हम लिखाए। ये याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं सिर्फ आपको, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमें समझ 100 बार आ जाती हैं, ये जितनी बार कोशिश करते हैं समझ आ जाती हैं, लेकिन वो आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ है, इमेज की यहाँ है, उसके अकॉर्डिंग ही आप रे को ड्रॉ करोगे। ठीक है, क्यों आप वहाँ लैब में थोड़ी बैठे हो, पेपर में जब लिखोगे तो रे कैसे ड्रॉ करनी है वो आपको क्रैमिंग ही करनी है चीज़ें। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे देखो हमने लिया है बियॉन्ड F1 एंड 2F1, तो यहाँ पे बनेगी बियॉन्ड 2F2। ठीक है, याद आया सेकंड केस क्या था, सेकंड के साथ इसको मैच करके देखो। अब वहाँ पे ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 लिया था, यहाँ पे इमेज बियॉन्ड 2F2 बन गई। वहाँ पे वो पोजीशन थी, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन ले ली वहाँ पे जो इमेज की थी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में है फोकस F1 पे लिया है तो इन्फिनिटी पे बनेगी। बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ लिया है हमने तो ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस बनेगी, क्योंकि ये लास्ट में हमारा केस होता है ना वर्चुअल एंड डायरेक्ट का। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हमारे पास ये केस होगा। ओके जी, उम्मीद करती हूँ मैं आप समझ रहे हो ये। ठीक है, अब साइज़ की बात करते हैं। चलो, तो हमारे पास स्टार्टिंग में कोई चीज़ इतना दूर है, इन्फिनिटी पे है, तो उसकी इमेज कैसे दिखती है आपको, जैसे टावर पे पक्षी बैठे होते हैं, बड़ी दूर वायरों पे बैठे होते हैं, बिल्डिंगों के ऊपर कोई चढ़ा होता है तो बहुत छोटा दिखता है ना वो आपको, तो इमेज का साइज़ है जो डिमिनिश पॉइंट साइज़ होता है। ठीक है बच्चे, फिर थोड़ा थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो जाते हैं, मतलब पहले लिखोगे हाईली डिमिनिश, फिर आप उसको बस डिमिनिश लिखोगे। फिर थर्ड में 2F1 पे थी, F2 पे बनी है, ऑब्वियस है सेम साइज़ होगा, फिर वो बड़ा होना शुरू होगी। ठीक है, एनलार्ज होगी, फिर इनफाइनाइटली एनलार्ज होगी और लास्ट में हम एनलार्ज ही बोलेंगे। और फर्स्ट जो 5 केस हैं उनमें बनती है आपकी रियल एंड इन्वर्टेड, और जब सेम साइड बन जाती है ना लेंस के, तो सेम साइड तो बच्चे आपकी वर्चुअल इमेज ही बनती है, रियल इमेज हमेशा अपोजिट साइड बनती है, ये बात याद रखना। ठीक है, बाकी जब इसको ड्रॉ करोगे और अच्छे से समझ आएगा। ड्रॉ क्या करोगे, मैं खुद आपको यहाँ बोर्ड पे इमेज बना के दिखाऊंगी। ठीक है, मिरर का और लेंस का ये मैं एक ही क्लास लूँगी, इसीलिए नहीं मैंने वो ली थी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट है जो अच्छे से क्लियर हो जाए, रिलेट करके दिखाऊंगी मैं आपको वहाँ पे। ठीक है, सभी मतलब टेबल्स को लिख के वहाँ पे फिर रिलेट करके दिखाऊंगी मैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास जैसे ये एक्टिविटी ली है कॉनकेव लेंस के लिए, तो अब ये कॉनकेव लेंस की है। अभी मैं एक बार डायग्राम में भी एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो कॉनकेव लेंस में हमारे दो ही केस बनते हैं, इन्फिनिटी का लेते हैं और फिर इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच का लेते हैं। इन्फिनिटी पे जब हम लेते हैं तो इमेज की पोजीशन आपकी F1 पे होती है, और यहाँ पे तो छोटी ही बनती होती है और वर्चुअल डायरेक्ट ही बनती होती है। ठीक है बच्चे, ओ और इन्फिनिटी के बीच में लेते हो तो वहाँ पे आपकी जो इमेज है फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ पे बनती होती है। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास इसके यहाँ पे दो ही केस हैं। ओके जी, उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये समझ आ रहा है। अब देखो रे डायग्राम का यूज़ करके हम इसको बनाएंगे। अभी तो जस्ट हमने लर्न किया है कि ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ये इमेज की पोजीशन होगी, अभी उसको समझो सीखो। ठीक है, तो पहले कॉन्वेक्स लेंस दिखा रखा है, देखो कॉन्वेक्स लेंस पे सिंपल रे दिखा रखी है पहले आपको कि फोकस F2 से ऐसे पास करती है। ठीक है, मतलब फोकस की तरफ आती है, और कनकेव में आपकी फोकस से दूर जाती है। कन्वेक्स में फोकस की तरफ क्यों आती है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है। कनकेव में आपकी दूर क्यों जाती है, क्योंकि ये हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस है। ओके जी, तो देखो यहाँ पे ये आपके इमेजेस वाले कहाँ गए, ये रहे। देखो कनकेव लेंस का फर्स्ट केस है, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, इसीलिए आपको दिख नहीं रहा ना, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है। इमेज कहाँ बनी है, सभी पॉइंट कहाँ पे हैं हमारे, इन्फिनिटी पे है, तो इमेज आपकी कहाँ बनी है। देखो यहाँ पॉइंट कहाँ लगा रखा है, ये जो डॉट लगा रखा है यहाँ पे, ये आपका लगा रखा है 2F2 पे। ठीक है बच्चे, ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये, एक मिनट, यहाँ पे तो ये आपको रे का कोर्स समझाया हुआ है सिर्फ। ठीक है, ये जो डायग्राम थे ये मत समझना, मैम ने स्किप करवा दिए। तो यहाँ पे सिर्फ ये रे का कोर्स बताया हुआ है कि रे ऐसे नीचे से पास करती है, ऊपर से पास करती है, सेंटर से पास करती है, ये आपको सिर्फ ये चीज़ दिखा रखी है। असली में जो इमेज फॉर्मेशन है वो यहाँ पे है, 1 बाय 1। देखो मैं जूम कर लेती हूँ इसको, देखो यहाँ पे
हमारा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, इसीलिए आपको ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा। जहाँ पे सभी लाइंस हैं जो मीट करती हैं वहाँ आपकी बनेगी इमेज। सभी लाइंस कहाँ मीट हुई हैं? पॉइंट F2 पे, तो इमेज आपकी यहाँ कहाँ पे बनेगी? F2 पे। ये था हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस था हमारा, ऑब्जेक्ट था हमारा बियॉन्ड 2F1। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है AB से। AB आपका यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट जाती है लेंस के ऊपर वाले हिस्से से गई है, C पॉइंट लिखा है जो आपको दिख रहा होगा, और ये पास करके गई F2 से होते हुए और A' से चली गई। फिर सेकंड है जो सेंटर से जाती है और स्ट्रेट चली जाती है। ठीक है, सेंटर से तो जाती हैं स्ट्रेट ही जाती हैं ना, ये ऊपर से जाएगी फिर भी बेंड होगी, नीचे से जाएगी फिर भी बेंड होगी, सेंटर से वो स्ट्रेट जाएगी। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बना है वहाँ पे बनेगा जहाँ पे ये दोनों रे ऑफ लाइट है जो मीट करेंगी। मीट किस पॉइंट पे दिखा रखी है? यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन कर दिया A'। तो इमेज आपकी बनी है A' B', उसको सीधा लाइन ड्रॉ आपने कर देनी। ठीक है, इमेज कहाँ बनी है आपकी? देखो, एक राइट साइड है इसके 2F2 जो ये C2 लिखा है देखो, और लेफ़्ट साइड है इसके F2। ठीक है, तो इमेज आपकी कहाँ बनी है? F2 एंड 2F2 के बीच में। कहाँ बनी है बच्चे आपकी इमेज? F2 एंड 2F2 के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ लिया था हमने? बियॉन्ड 2F1। ओके जी। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपके नॉलेज में ऐड कर देती हूँ। यहाँ देखो नीचे लिखा है UVF, दिख रहा है सभी को? तो जो B से O तक की डिस्टेंस है, AB आपका ऑब्जेक्ट था, वहाँ से जो O तक की डिस्टेंस है उसको U से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम U से लेते हैं। फिर O से जो B' तक की है उसको V से लिख रखा है। ठीक है बच्चे, और फिर आपका O से जो F2 है इसको लिख रखा है स्मॉल f से, यानी कि फोकल लेंथ। ओके जी, ये था आपका सेकंड केस। फिर हमारे पास है यहाँ पे थर्ड केस। तो थर्ड केस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखो हमारी क्या है। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन ए भी क्या हो गई? 2F1 पे। जब ऑब्जेक्ट 2F1 पे था, इमेज किस पे बनी थी? फोकस पे, लेकिन वो दूसरी साइड का फोकस था। एक साइड का फोकस F1 है तो ऑब्वियस है दूसरी साइड का F2 होगा। अच्छा, साथ के साथ ये भी देख रहे हो ना, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। ऊपर दोनों केस में ऐसे ही था, रियल है ये, इन्वर्टेड है। रियल मतलब सच में आपको दिख रही है ना, ये बन गई तभी तो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर रखी है। तो देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है जो यहाँ पे 2F1 पे है बच्चे, AB से हमने ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट गई है देखो A से, ऊपर M दिख रहा है सभी को, M से थोड़ा नीचे दिख रही है ना रे जैसे ही लेंस के अंदर गई है उसने अपना पाथ है जो चेंज कर लिया, अब मीडियम चेंज हुआ है क्योंकि, और गई कैसे है ये A' से। ये रे आगे भी जाती है, ये आपको बुक में इसलिए यहाँ तक दिखा रखा है कि यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं ये, तो A' B' पोजीशन दिखानी होती है। सेकंड जो हमारी रे है वो सेंटर से पास करेगी, और सेंटर से ही मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ होगा उसका। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो इमेज है जो A' B' से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, और 2F1 पे हमारा ऑब्जेक्ट था, 2F2 पे उसकी इमेज बन गई। ठीक है जी, मैं आपको ना इसका बनाने का तरीका बताऊँगी जब मैं आपको ये बोर्ड पे समझाऊँगी ना, क्योंकि कई बच्चे करते हैं इसमें बहुत गलतियां करते हैं। इसको बनाने के थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ती है, थोड़ा मेथड लगाने पड़ते हैं। वो मैं आपको 2-4 मेथड है जो ज़रूर शेयर करूँगी आपसे, तो फिर आपसे कभी गलती नहीं होगी। 1-2 चीज़ें हैं जो प्री प्लान्ड होती हैं इसके लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ केस। अच्छा, वहाँ पे देख लिया ना सभी ने, ऑब्जेक्ट क्या था 2F1 पे, इमेज कहाँ बनी 2F2 पे। ऑब्जेक्ट जो इमेज है हमारी रियल एंड इन्वर्टेड बनी। ठीक है जी, और सेम साइज़ की बनी है। उसके बाद फोर्थ केस है हमारे पास जो हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है F1 एंड 2F2 के बीच में है। सॉरी, F1 एंड 2F1 के बीच में, F1 की साइड तो F1 ही आएगा ना, तो F1 एंड 2F1 के बीच में है हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे AB। फर्स्ट रे ऑफ लाइट ऐसे ही ऊपर से गई, F2 से पास हो गई, A' तक जाती है, वो नीचे सारे देख लो। सेकंड है जो सेंटर से ही गई है। आपने सिर्फ 2 रे बनानी है ऑब्जेक्ट को बनाने की, इमेज को बनाने के लिए। वो 2 रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है ना आपकी, बस वही आपकी क्या हो जाएगी? इमेज की पोजीशन हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपका F2 हो गया, और आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी? ये आप सभी को पता है 2F2 के बियॉन्ड बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? A' B'। क्या होगा बच्चे? ये A' B'। ऑब्वियस है ना भाई, जैसे हम थोड़ा थोड़ा इधर आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा राइट साइड आ रहे हैं हम, तो उधर से भी तो थोड़ा थोड़ा राइट साइड जाएंगे हम। इधर हम लेंस की साइड आते जा रहे हैं तो उधर हम लेंस से दूर चले जाएंगे। ठीक है, अब फ़ोन में लेके आप फ़ोटो क्लिक करते हो, एक तो आपके सामने फ़ोन है, आपका बड़ा सा मुंह दिखता है, जितना आप फ़ोन को दूर करते जाओगे
यहाँ इस साइड से ये भी तो लगेगा इधर से भी पीछे जा रहे हो, वो फेस आपका छोटा नहीं होता जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे होता है। नहीं समझ आ रहा, एक बारी फ़ोन में फ़ोटो क्लिक करके देख लो अपनी, अच्छे से समझ आ जाएगा। फ़ोन की पोजीशन चेंज कर करके देख लो, ठीक है। और फिर साथ के साथ आपकी जो इमेज है उसकी पोजीशन में डिफरेंस देखना, सही है ना ये बात। आपने क्या करना है, आज अपनी 6 इमेज लेनी है और 6 की 6 इमेज में आपने क्या करना है, अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करनी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की, आप ऑब्जेक्ट हो, फ़ोन में आपकी इमेज आ रही है। फ़ोन को तो चलो एक ही साइड रख दिया आपने, ठीक है। एक फ़िक्स पॉइंट ले लेना अपने घर में, पहले एक जगह खड़ के फ़ोटो ली, फिर उससे आप एक स्टेप आगे चल के फ़ोटो लेना, फिर आप उससे एक स्टेप आगे चल के फ़ोटो लेना। आप इस तरह से 6 फ़ोटो लेना और फिर उन 6 फ़ोटोज़ को स्क्रॉल करके देखना उनमें क्या फ़र्क है। आप देखोगे सबसे पहले वाली फ़ोटो छोटी थी, फिर थोड़ी बड़ी हो गई, फिर थोड़ी बड़ी हो गई, फिर थोड़ी बड़ी हो गई, है ना। तो ऐसे यहाँ पे होता है, पहले छोटी होती है जितना दूर है वो, फिर वो थोड़ा पास चला जाता है, थोड़ा और पास चला जाता है, इमेज है जो उसका साइज़ बढ़ता रहता है। ठीक है बच्चे, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप कोरिलेट कर पा रहे हो। साइंस को जितना रियल लाइफ के साथ रिलेट करके चलोगे ना, वो उतनी ही इंटरेस्टेड होती जाएगी सच में, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है जो दैट इज़ नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो क्या थी। ऑब्जेक्ट हमने नेक्स्ट लिया है F1 पे, ठीक है। हमने इन्फिनिटी वाला केस पढ़ा था, वहाँ F2 पे इमेज बनी थी। अब हमने ऑब्जेक्ट को F1 पे ले लिया, तो देखो इतना पास आ गया ऑब्जेक्ट इसके। जब आप फ़ोन के बिल्कुल पास आ जाओगे, आप पूरे थोड़ी दिखोगे फ़ोन में, पूरे दिख जाओगे, कोई नहीं दिखोगे पूरे। तो ऐसे यहाँ पे बड़ा इन्फिनिटी मतलब कहीं मिलेगा ही नहीं। वो लाइन्स हैं जो पैरेलल लाइन बनेंगी, पैरेलल लाइन कहीं मिट ही नहीं होती, मतलब कि वो इन्फिनिटी पे है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, लेकिन वो रियल इमेज होती है क्यों, बिकॉज वो अपोजिट साइड बन गई है ना हमारे लेंस के। नेक्स्ट केस है बच्चे हमारे पास, जब हम लास्ट पोजीशन पे चले गए हैं, ए बी है जो हमारा ओ और F1 के बीच में आ गया, ठीक है। तो ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट रे ऑफ लाइट गई, देखो स्ट्रेट चली गई, सेकंड गई वो भी स्ट्रेट चली गई, और हम अब इनको लेंस के सेम साइड से मीट करवाते हैं वर्चुअल वो बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ए डैश बी डैश वर्चुअल इमेज बनती है, और कहाँ बनती है वो, बियॉन्ड टू F1। ये बात ध्यान रखनी है, बियॉन्ड टू F1 बनती है वो, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे 6 केस थे कॉन्वेक्स लेंस के लिए, जहाँ पे पोजीशन, साइज, नेचर सब हमने डिस्कस कर लिया बड़े अच्छे से, ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस बेचारा शरीफ सा है, 2 ही केस हैं इसके, ठीक है। सारा लेक्चर कॉन्वेक्स लेंस में पूरा हो गया। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट है पॉइंट से बेंट हुई बाहर निकल गई, सेकंड है जो स्ट्रेट चली गई, थर्ड है फिर बाहर निकल गई, मतलब लेंस से दूर जाती जा रही है ना फर्स्ट और थर्ड वाली, ठीक है। कहीं पे मीट नहीं हुई, तो हाँ लेंस के सेम साइड हम उसको वो क्या बोलते हैं उसको, अरे एक तो होता है रियल, वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअल मीट करवाएंगे हम उसको, इसीलिए वर्चुअल इमेज बनेगी हमारी F1 पे, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था। अब हमने ऑब्जेक्ट को ले लिया F1 एंड 2F1 के बीच में, या फिर आप बोल सकते हो O एंड 2F1 के बीच में, ठीक है। सेकंड जो केस है देखो यहाँ पे ये वाला, ठीक है बच्चे। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट गई है, दूर चली गई है, सेकंड वाली सेंटर से चली गई है। वर्चुअल मीट देखेंगे इनको करवा के, तो वर्चुअल जो मीटअप है इनका ए डैश पॉइंट पे होता है। तो बस हमें तो मौका चाहिए इमेज बनाने का, है ना। तो यहाँ से आपकी ये इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश, ओके बच्चे। तो ये थे हमारे कॉनकेव लेंस के केस। और फिर है यहाँ से ये साइन कन्वेंशन है जो लेंस की। तो पहले मुझे ये बताओ सभी बच्चे जो क्लास देख रहे हैं आज, कि आपको कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन अच्छे से समझ आई है या फिर नहीं आई है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से तो भाई मैक्सिमम ट्राई किया है, बाकी देखो सबका समझने का तरीका अलग अलग होता है, समझाने का भी अलग अलग होता है। मे बी आपके क्लास टीचर ने इससे भी अच्छा समझा रखा हो, फिर तो चलो आपको रिवीजन के लिए देख सकते हो आप क्लास, है ना। बट वही है कि रिवीजन कर लेनी चाहिए जितना हो सके। तो साइन कन्वेंशन में तो कुछ नहीं है बच्चे, यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे हमने मिरर के केस में किया था ना वैसे ही है यहाँ पे, ठीक है। बस एक फ़र्क आएगा यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर वाला, ठीक है। वहाँ पे पोल से लेते थे, यहाँ पे डिस्टेंसेस को हम ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव होगी, ठीक है।
और कनकेव लेंस की होती है जो फोकल लेंथ, वो आपकी क्या आएगी, यहाँ पे फिर नेगेटिव आएगी। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखनी है। बाकी यू वी एफ एच ऐसे ही होंगे हमारे सेम। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक, मेरा दिल कर रहा है आज ये चैप्टर पूरा ही कर दूँ, क्योंकि नहीं फिर 1-2 टॉपिक ही रहेगा पावर का। चलो आज ये कर ही देते हैं। अभी थोड़ी क्लास लेंथी सही, कोई बात नहीं, ज़्यादा लेंथी नहीं होएगी, 10 मिनट का ही फ़र्क पड़ेगा। क्लास इतनी इंटरेस्टेड भी तो चल रही है आज। ये जब इमेज फॉर्मेशन वाले आते हैं मुझे तो बड़े इंटरेस्टेड लगते हैं, आपका पता नहीं मुझे, क्योंकि टॉपिक भी तो रिलेटेड ही है भाई। वहाँ मिरर फार्मूला था, यहाँ लेंस फार्मूला आ गया, मैग्नीफिकेशन वहाँ भी पढ़ा था, यहाँ भी है। बस एक पावर का ही टॉपिक अलग आएगा, और तो कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो देखो लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन, तो हम सभी को पता है जैसे मिरर के लिए हमने मिरर फार्मूला बनाया था, तो लेंस के लिए क्या बन गया, लेंस फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या दे रहा था आपका, रिलेशन दे रहा था ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच में। ऐसे ही आपका लेंस फार्मूला देगा। डिफरेंस क्या है, मिरर फार्मूला में आपका प्लस का साइन था, और जो आपका लेंस फार्मूला है इसमें आपका माइनस का साइन होगा, ठीक है। तो मिरर फार्मूला में था 1/u + 1/v = 1/f, और यहाँ पे है होगा 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है जी। 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है बच्चे। उसके बाद है हमारे पास जो लेंस फार्मूला है, ये वैलिड है सब सिचुएशंस में स्फेरिकल लेंसेज के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको साइन का ध्यान रखना है। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप यू वी को आगे पीछे कर सकते हो, कोई बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप यू वी को आगे पीछे नहीं कर सकते, फिर आपको नेगेटिव को कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने उसको 1/v - 1/u ही रखना है, ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का भी वैसे ही है, सिर्फ जैसे हमने मिरर में किया था वही रेशियो होगी आपकी हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैग्नीफिकेशन को हम एम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एच हमारे पास हाइट होती है ऑब्जेक्ट की और एच डैश हाइट होगी इमेज की, तो मैग्नीफिकेशन क्या होगी, H'/H। या फिर आप इसको रिलेट कर सकते हो और डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है हमारी u होती है, इमेज की जो डिस्टेंस है हमारी v होती है, तो इसकी रिलेशनशिप हमारे पास कैसे होगी, H'/H = v/u। ओके जी। तो ये था आपका मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का बेसिकली अगर मैं फिज़िकल मीनिंग की बात करूँ तो ये हमें बताता है कि हाउ मैग्नीफाई इज़ द इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ये ठीक है, ये हमें बताता है कि जो आपकी इमेज बनी है वो कितनी मैग्नीफाई बनी है ऑब्जेक्ट से, ठीक है बच्चे। जैसे m × h = h', ठीक है, और m की आपकी कुछ वैल्यू होगी है, फिर वो डिवाइड में चली जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो वो एक न्यूमेरिक वैल्यू जो देती है वो हमें आइडिया देता है फिर, ठीक है बच्चे। ये न्यूमेरिकल आ गया आपका, ये न्यूमेरिकल मैं आपको ऑन बोर्ड ही करवाऊँगी। एक क्लास लूँगी मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की, मैं एक क्लास लूँगी, और इस चैप्टर की इमेज फॉर्मेशन की मैं एक क्लास लूँगी। तो इस चैप्टर की आपकी 2 क्लासेस आएंगी ऑन बोर्ड, ठीक है। जैसे ये चैप्टर आज पूरा हो गया तो मैं ट्राई करूँगी कल या परसों तक दे दूँ, बाकी कल परसों मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाने हैं इस चैप्टर के, ठीक है बच्चे। तो चैप्टर लेंथी भी है, इम्पोर्टेंट भी है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं, अब की बार बच्चे बच गए, अब की बार नहीं आए, लेकिन इसके न्यूमेरिकल आ जाते हैं जब पेपर अच्छे लेवल का होता है ना। अब की बार पेपर का लेवल ईजी था जितना मुझे लगा है, मतलब पेपर का लेवल अब की बार 10th वालों का ईजी था। मैंने तो एक दिन पहले जो क्वेश्चन बताए थे 90% क्वेश्चन वही आ रखे थे, और मैं सच बताऊँ मैंने इतना प्रिपेयर करके भी नहीं वो वीडियो बनाई थी, बस एकदम से जो सामने आया बस वही अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस उसके बेस पे ही बना दिए थे, क्योंकि तब चैनल बिल्कुल स्टार्ट ही किया था, एक मंथ ही हुआ था हार्डली। फेब में स्टार्ट किया था ना, मार्च में एग्ज़ाम होते हैं जैसे, तो फिर भी 90% मतलब वो आ गया था, मुझे इतना ध्यान है, मैंने पेपर देखा था, सोल्व भी करवाया मैंने, यूट्यूब पे पढ़ा है। तो ये न्यूमेरिकल्स की मैं आपकी एक क्लास लूँगी बच्चे, ठीक है। अब हमारे चैप्टर का आज का लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ अ लेंस, लास्ट बट नॉट लिस्ट, क्योंकि इसके बाद भी हमने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने ये देख लिया कॉन्वेक्स लेंस है जो कन्वर्ज करता है, और जो कॉनकेव है हमारा डाइवर्ज करता है, ठीक है बच्चे। क्यों करता है वो, क्योंकि वो फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। लाइट रेज हैं जो हमारी फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस होता है ना उसकी जो फोकल लेंथ है वो शॉर्ट होती है, लाइट रे को वो लार्ज एंगल से बेंड कर देती है, ठीक है, और क्लोज़र से फोकस हो जाता है ऑप्टिकल सेंटर के, इसीलिए वो कन्वर्ज कर दिया।
और कॉनकेव लेंस के केस में वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ होती है, उससे हाइयर डाइवर्जेंस होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लॉन्गर फोकल लेंथ अगर हम बात करें। तो ये जो डिग्री है कि वो कितना कन्वर्ज हुआ, कितना वो डाइवर्ज हुआ, अब उसको भी तो एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई यूनिट होनी चाहिए, ठीक है, कोई फॉर्मूला होना चाहिए, कोई फिज़िकल क्वांटिटी होनी चाहिए। तो वही फिज़िकल क्वांटिटी हमारे पास पावर होती है। पावर क्या होती है? डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे बाय अ लेंस, उसको हम बोलते हैं पावर, ठीक है बच्चे। पावर आपकी इसीलिए रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ के, ठीक है, क्योंकि जो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग एबिलिटी है फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है। टोटली सबको पता लगी ये बात। तो पावर होती है जो इन्वर्स होती है फोकल लेंथ के। पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। पावर पी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास 1/f, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे इसके जो यूनिट होते हैं डायोप्टर होते हैं पावर के, ये ज़रूर याद करना है क्योंकि डिफाइन 1 डायोप्टर भी क्वेश्चन है आपके पास, अभी दिखा देती हूँ। ये देखो मिल गया ना फर्स्ट क्वेश्चन ही, डिफाइन 1 डायोप्टर। तो जो आपके एसआई यूनिट होते हैं पावर ऑफ लेंस के वो क्या होते हैं? डायोप्टर। कैपिटल डी से हम इसको रिप्रेजेंट करते होते हैं, ठीक है बच्चे। तो एफ़ को अगर हम मीटर में एक्सप्रेस करते हैं और पावर को हम डायोप्टर में करते हैं, तो 1 डायोप्टर पावर वो होती है किसी भी लेंस की जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होती है, बस सिंपली। अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है ना, तो आप उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे पावर निकालने के लिए, ठीक है जी। तो पावर है जो कन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव होती है और कॉनकेव की हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि अभी ऊपर मैंने आपको बताया था कन्वेक्स लेंस के लिए आपकी पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी आपकी क्या होगी? पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब ये बता रखा है जो ऑप्टिशियन होते हैं वो लेंस हमें सजेस्ट करते हैं पावर के बेस पे, ठीक है। जैसे अगर उसने पावर दे दी +2 डायोप्टर, मतलब कि वो कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। अगर उसने बता दिया है फोकल लेंथ है जो हमारी पावर है जो -2.5 डायोप्टर, यानी कि फिर वो फोकल लेंथ उसकी होगी -0.40 और वो लेंस कौन सा होगा? कॉनकेव लेंस हो, ठीक है बच्चे। ये होती है लैंग्वेज उनकी ऑप्टिशियंस की। पावर वो बता देते हैं, फिर अपना वो समझ जाते हैं कि कनकेव है, कॉन्वेक्स है, और फोकल लेंथ समझ जाते हैं, ठीक है बच्चे। अब ये आपको एक और दे रखा है मोर टू नो, लेकिन ये मैं आपको अभी नहीं करवाने वाली क्योंकि क्लास होगी हमारी लेंथ ही, ठीक है। इवन के इसके बजाय तो हम ये कर लेते हैं व्हाट यू हैव लर्नड, ये पूरे चैप्टर को रिवाइज कर जाएगा। चलो ये ज़रूरी है भाई, व्हाट यू हैव लर्नड तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये तो आपका 1 मिनट का ही काम है जिनको चैप्टर अच्छे से समझ आ रखा है। लेकिन अगर ये पॉइंट मैं अभी जो बोलूँगी ना समझाऊँगी, अगर आपको ये हर एक पॉइंट समझ आता है मतलब चैप्टर आपको क्लियर हुआ है मेरे साथ। लेकिन अगर आपको किसी पॉइंट में डाउट है तो आप वो टॉपिक अपना दोबारा पढ़ लेना, फिर ये एक तरीका होता है खुद की फीडबैक लेने का, ये पॉइंट पढ़ के, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे, लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। पता ही है हमें ये तो। मिरर एंड लेंसेज फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने देख लिया कि मिरर भी इमेज बनाते हैं, लेंस भी इमेज बनाते हैं। इमेज रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, किसके ऊपर डिपेंड करता है वो? ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस ऑफ ऑल टाइप ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं वो तो रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करते हैं, जो आपके रिफ्रैक्टिंग होते हैं वो आपके रिफ्रैक्शन के लॉज को फॉलो करेंगे। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन आर फॉलोड फॉर स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, ठीक है बच्चे। कार्टेशियन साइन इक्वेशन के बिना कुछ भी नहीं आप लोग कर सकते। फिर मिरर फॉर्मूला बताना है 1/v + 1/u = 1/f। फोकल लेंथ होती है जो स्फेरिकल मिरर की हाफ होती है इसकी रेडियस का, ठीक है जी। फोकल लेंथ छोटी होती है हमारी, रेडियस है जो बड़ी होती है। वैसे भी एफ पहले आता है अल्फ़ाबेट में, आर बाद में, अगर कोई कन्फ्यूज़ होते हो। उसके बाद मैग्नीफिकेशन हमने कर लिया, रेशियो ऑफ हाइट टू द रेशियो ऑफ इमेज। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आई थी, हमने कल की क्लास में ये कॉन्सेप्ट किया था। अ लाइट रे ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जब उल्टा होगा रेयर से डेंसर होगी तो बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, ठीक है बच्चे। उसके बाद है लाइट ट्रैवल इन वैक्यूम विद एन एनॉर्मस स्पीड। ये ना लाइट की स्पीड होती है तो उसी स्पीड से लाइट है जो ट्रैवल करती है, ठीक है, वैक्यूम में। लेकिन अगर मीडियम अलग अलग हैं तो वहाँ पे स्पीड है जो वो भी डिफरेंट हो जाती है।
फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करना है आपने यहाँ से। रेशियो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द मीडियम, ठीक है। उसके बाद है इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जो रिफ्रैक्शन होता है वो टेक प्लेस करता है बोथ मतलब एयर ग्लास इंटरफेस पे या फिर ग्लास एयर इंटरफेरेंस पे, और जो एमर्जेंट रे होती है वो आपकी इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है, ठीक है जी। उसके बाद आपका लेंस फार्मूला है यहाँ से ये 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमें रिलेशन देता है किसके बीच में, v आपकी इमेज की डिस्टेंस आ गई, u आपकी ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस आ गई, f आपकी फोकल लेंथ है। लास्ट पॉइंट है पावर ऑफ लेंसेज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, जो हमने आज की क्लास में पढ़ा था अभी ऐसा यूनिट है जो इसके क्या होते हैं, डायोप्टर। तो बच्चे हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको करवा दूँगी टॉपिक, ठीक है बच्चे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। और जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं बच्चे, आप लोग वीडियोस देखते हो, आपका इतना बेनिफिट होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले जाया करो, वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, ठीक है। और थोड़ा सा कमेंट लिखने का कष्ट भी कर लिया करो, ओके, कि आपको वीडियो कैसी लगी है, क्लास कैसी लगी है आपको, ठीक है जी। तो फिज़िक्स का हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। और एक क्लास अभी हम इसकी 2-3 क्लास लेंगे। एक क्लास में मैं कल को इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्लास आपकी एन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लास आपके ऑन बोर्ड न्यूमेरिकल्स होंगे, और एक क्लास होगी आपकी मिरर और लेंस की इमेज फॉर्मेशन ऑन बोर्ड, ठीक है बच्चे। तो ये आपकी क्लासेस अभी लेनी रहती हैं, इसकी 4 क्लासेस और लेंगे। क्लास चाहे मैं 20 मिनट की डालूँ, लेकिन आपकी क्लास ये डालनी ज़रूर है, ठीक है बच्चे। मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी जब तक मैं आपको इमेज फॉर्मेशन और ये न्यूमेरिकल वाला कॉन्सेप्ट है जो ऑन बोर्ड ना करवा दूँ, ठीक है जी। तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है और डेली चैनल को विजिट कर लिया करो। आपके काम की शॉर्ट्स भी बहुत आती हैं, ठीक है, फैक्ट भी बहुत डालते रहते हैं, कई बार कोई क्वेश्चन भी डालते रहते हैं, तो आंसर नहीं मिलते इतने, मतलब जितने व्यूज़ होते हैं, लाइक होते हैं। तो चैनल को डेली विजिट कर लिया करो, ठीक है बच्चे। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।